हेलो नमस्कार आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है और वर्डप्रेस क्या होता है, और इन तीनों को मिलाकर हम कैसे वेबसाइट अपनी डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। तो आज हम आगे उसी पे काम करने वाले हैं। और जिन लोगों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है इसकी, जिसमें मैंने बेसिक्स इसके बारे में बताया, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। 10-15 मिनट की वो वीडियो है, अच्छे से उसको देख लें, फिर आप नेक्स्ट इस वीडियो पे आ जाएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए और फाउंडेशन मजबूत हो जाए। तो आज एकदम शुरू से शुरू करने वाले हैं और हम लोग वेबसाइट बनाने सीखने वाले हैं, ठीक ना। चलिए मैं अपनी होस्टिंग खोल लेता हूँ, फिर वहाँ से मैं बताऊँगा कि आप किस किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये है होस्टिंगर की वेबसाइट, जो हमको होस्टिंग प्रोवाइड करती है, यानी गूगल पर हमको एक प्लेस प्रोवाइड करती है, यहाँ पर हम अपने डोमेन्स को रखते हैं। ये ये है इसकी वेबसाइट, जहाँ से हम पहले खरीदेंगे। बट मैं यहाँ खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने होस्टिंग ले रखी है, जो कि मेरे पास काफ़ी सालों के लिए है। 4-5 साल का मैंने पहले से ख़रीद के रखा उसी पे मैं और भी अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को होस्ट किए हूँ। बट मैं आपको शुरू से तो ये जो वेबसाइट मैंने बस ओपन की है आप लोग ये समझाने के लिए कि होस्टिंग हमको यहाँ से मिलती है। आप भी जाके अगर चाहें तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कट करते हैं। डोमेन भी आपको यहीं से मिल जाते हैं, बट अगर आप होस्टिंग ख़रीदते हैं तो आपको डोमेन फ्री मिलता है। तो इसलिए डोमेन में इन्वेस्ट ना करके होस्टिंग में आपको अपने ऊपर पहले थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार अपने लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि भाई आप यहाँ से सीख लेंगे, वो प्रैक्टिस कहाँ करने जाएंगे आप। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो इसलिए आप अपने लिए उसको ज़रूर से ज़रूर अपने ऊपर 3-4 हज़ार रुपये बाइक इन्वेस्ट करें, ताकि आप जो प्रैक्टिस करें वो आप ही के पास रहे। और नीचे में अपना रेफरल जो कोड है वो दे दूंगा, या लिंक आप बोलें तो आप वहाँ से भी जाके बाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाएगा उससे, अगर आप चाहें तो। वैसे है नीचे मैंने दे दिया है लिंक। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं एकदम न्यू वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, क्लाइंट्स की मेरी वेबसाइट इस पे होस्ट है ऑलरेडी, आप देख सकती हैं मेरा होस्टिंग पैनल खुला हुआ है। हम न्यू बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। सिंपली मैं ऐड करूँगा, मैं सब डोमेन भी बताने वाला हूँ, बट आप अपना जब खरीदेंगे तो आपका सब डोमेन क्या होता है। सब डोमेन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारा एच पैनल लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है डॉट, हाईलाइट करता हूँ, एच पैनल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम, ये हमारा सब डोमेन है। और सिर्फ यहाँ पे अगर यह जैसे ये अभी आप सब डोमेन समझिए ना, होस्टिंगर डॉट एच पैनल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम, ये हमारा सब डोमेन है। और हमारा अगर मेन डोमेन अगर हमें खोलना होगा तो मैं ऐसे होस्टिंगर डॉट कॉम, सिंपली, जिसमें डॉट ना लगा हो, मेन होस्टिंगर डॉट कॉम। देखिए ये हॉस्टिंगर खोल, अब इसमें देखिए कोई स्लैश नहीं है, न इसके आगे कुछ है। इसके आगे सिर्फ हॉस्टिंगर डॉट कॉम लिखा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एच पैनल, यानी ये मेरा, जब आप भी होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको भी यहाँ एच पैनल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम स्लैश वेबसाइट्स खुल के आएंगी। इस बस यही इतना फ़र्क होता है। नहीं समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, एक बार अगेन। जैसे डोमेन एंड सब डोमेन, यही ना। डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब डोमेन बराबर, जैसे कि मेरा नाम है मेराज आलम, आलम डॉट कॉम, ये डोमेन हो गया। सब डोमेन क्या बनेगा, सब डोमेन बनेगा डिजिटल, या डी मंत्रा, जो मेरे चैनल का नाम है, डी मंत्रा डॉट मेराज आलम डॉट कॉम। अब ये बन गया सब डोमेन, यानी ये मेन डोमेन, ये मेरा सब डोमेन। मेन डोमेन के अंदर फॉल करता है सब डोमेन। बस इतना आप अभी फ़िलहाल के लिए जानिए, बाकी जब धीरे धीरे एडवांस क्लासेस आएंगी
तो उसमें आपको चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी ताकि आपको बेहतर समझ में। अभी बस आप इतना जानिए कि जो मेन डोमेन होता है उसके अंदर सब डोमेन होता है। अगर आपके पास मेन डोमेन ही नहीं होगा तो आप सब डोमेन बना ही नहीं पाएंगे। और एक मैं एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए, एक मिनट, ये जैसे ये dbclinker.com है ना, इसका सब डोमेन क्या है, vc.dbclinker.com, crm.dbclinker.com। तो मेन डोमेन था ना, मेन डोमेन ये था ना, मेन डोमेन जब था तभी तो आप सब डोमेन बना पाएंगे। तो इसीलिए मेन डोमेन आप जब आपके पास होगा तो आप सब डोमेन बना सकते हैं। अभी मैं सब डोमेन पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेन डोमेन है। बट आप लोग जब भी बनाने जाएंगे, आपकी फर्स्ट वेबसाइट होगी तो आपके पास मेन ही डोमेन होगा। बात समझ गए ना? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। तो मैं सिंपली ऐड डोमेन पे, ऐड वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देता है कि आप वर्डप्रेस के थ्रू, देखो मैंने बताया था ना वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट बनती है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट है ना, फ्लेक्सिबल कस्टमाइज फॉर डाइवर्स नीड, यानी आपकी जो भी जैसे भी तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस के थ्रू आप बना सकते हैं। या इसका एआई बिल्डर होता है, ये अभी आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम पीएचपी या वेबसाइट, ये भी अभी आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडवांस की चीज़ें हैं, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। सिंपली आपको जाना है वर्डप्रेस चूज़ कर लेना है। ऐड वेबसाइट पे जाएंगे, ये सब डोमेन की उसमें है। आपका जब होगा एकदम फ्रेश होगा, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है कि आप क्या पासवर्ड डालना चाहते हैं, वो सेट कर लीजिए और आगे नेक्स्ट के बटन पे आप आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना देता हूँ कोई। एक मिनट, ये मेरा पासवर्ड बन गया। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी आपको पूछ रहा है कि आप ब्लैंक वेबसाइट लेंगे या फिर इतने सारे टेम्पलेट दिए। टेम्पलेट मतलब ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं जिसमें आपको एडिट करना होता है। बट हम अभी बिगिनर हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्रिएट ब्लैंक साइट पे जाएंगे। जब आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे जाएंगे तो आपको सब डोमेन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। बट आपके केस में मेन डोमेन ही रहेगा, याद रखिएगा। मैं सब डोमेन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेन डोमेन है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं आज डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट होती है उस तरीके की वेबसाइट बनाऊंगा। ये जो मैंने कल दिखाया था ना आपको, ये इन्हीं का एक आइडिया लेंगे और इन्हीं की तरीके से वेबसाइट बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, यही वेबसाइट हम सिंपली बनाने वाले हैं, सेम ऐसे ही देख के। ऐसे ही आप लोग भी बनाएंगे देख देख के वेबसाइट और फिर धीरे धीरे आप प्रो हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, सिंपली, बहुत आसान है। तो हम आज बनाएंगे, चलिए लिख देते हैं टेस्ट करके, या डेमो लिख देते हैं, डेमो, डेमो वेबसाइट, डेमो, बट ये बहुत बड़ी हो जाएगी। डेमो 1 लिख देते हैं, डेमो 1। अपना सब डोमेन डालना होगा तो डेमो 1 dbclinker.com, ये आ गया। अभी आपको दिखा देगा फ्री सब डोमेन अवेलेबल। अब सिंपली इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप कुछ देर वेट करें, कुछ सेकंड का वेट करेंगे, फिर ये हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस आपस में सब कनेक्ट हो रहा है। वर्डप्रेस का एक और मेथड होता है, आप सिंपली उसको डाउनलोड करके भी आप वो कर सकते हैं। बट ये अभी आसान है, आप बिगिनर हैं इसलिए मैं आसान वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ अगर आपको बताऊंगा तो अभी आप बहुत ही बिगिनर है ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं यही यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो घबराइए मत, बस थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, रेडी हो गई, 100% डन। अभी हमारे सामने इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे बफरिंग हो रही है, ये देख रहे हैं, देखिए खुल के आ गया। अब ये हम सिंपली फॉल कर गए हैं कहाँ पे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। देख लेते हैं हमारी वेबसाइट किस तरीके की अभी दिख रही है।
मतलब हमारा इंटरफेस, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ना इंटरफेस के बारे में, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा इंटरफेस क्या है। सिंपली हम आएंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे विजिट साइट या न्यू टैब पे खोल लेते हैं। अभी देखिए हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। अगर हम इसको कहीं से भी लॉगिन करेंगे तो अभी फ़िलहाल ऐसी दिख रही है, जब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। इनकॉग्निटो पे देखेंगे इसको, देखिए अभी यही दिख रही है। आप भी अगर अपने एंड से खोलेंगे अभी फ़िलहाल दिखेगी, बट अभी इसमें चेंजेस हो जाएंगे, फिर वो वैसे दिखने लगेगी। ये भी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए हमेशा ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट लिख के आ रहा है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ये क्या है, ये जो सब चीज़ें दिख रही हैं ना, ये सब क्या है, इनका यूज़ कैसे होता है। अब दिख रहा होगा आपको। तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है हमारी साइट पे, तो उसका डैशबोर्ड खुल के आता है। डैशबोर्ड देखिए, ये डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड है, सिंपल डैशबोर्ड पे आ गए। ज़्यादा बड़ा हो गया इतना, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। अब दिख रहा होगा, ये होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे चीज़ें कहाँ से क्या होती है, जो जो काम हम करते जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे आएगा। अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसलिए बस आपको हेल्थ दिखा रहा है। पोस्ट है, ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है, कमेंट होती है, बनी होती है, जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके नीचे आता है अपडेट्स। होम के होम पे जब क्लिक करेंगे तो अपडेट्स आता है कि आपको नया वर्जन आया। अभी जो वर्जन है हमारा 6, ये देखिए 6.8.3 वर्जन अभी है, लेटेस्ट जो इंस्टॉल हुआ है। अगर इसका कोई नया वर्जन आएगा तो आपको यहीं पर शो करेंगे, यहाँ पे रेड कलर का मार्क बन जाएगा कि अपडेट अवेलेबल है, तो वहाँ रेड मार्क बन के आएगा, ध्यान रखिएगा। पोस्ट, अभी मैं बात कर रहा था ना कि पोस्ट क्या होती है। पोस्ट जहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं आल पोस्ट या ऐड पोस्ट। ऐड पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हम नया पोस्ट बनाने वाले हैं। आल पोस्ट क्या होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं पोस्ट, तो हम पहले ऐड पोस्ट करते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी क्या होती है कि जो पोस्ट हम लिख रहे हैं किसके बारे में है, क्या है वो, कौन सी कैटेगरी है, क्या वो फाइनेंस की कैटेगरी में है, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में है, या फिर वो ई कॉमर्स, यानी कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, उसको हम बाद में सीखेंगे। तो कैटेगरी ऐसे समझिए कि कैटेगरी हमारी हो गई, फाइनेंस की हो गई, डिजिटल कैटेगरी हो गई, टेक की कैटेगरी होगी, गैजेट की कैटेगरी होगी, ट्रैवल की कैटेगरी होगी। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरी होती हैं। अब आपका पोस्ट किस बारे में है, कैसा है, तो हम उस कैटेगरी में उसको फॉल करेंगे, यानी उसको सेलेक्ट कर लेंगे जब हम पब्लिश करने वाले होंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे आप कैटेगरी चूज़ करते हैं। या फिर ऐसा करते हैं, हम पहले कैटेगरी बना लेते हैं, ईज़ी रहेगा आपको बताने में। तो हम डिजिटल कर लेते हैं, डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये हो गई हमारी एक कैटेगरी, ठीक है ना। स्लग क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ये लिख के, जैसे ये लिख के आ रहा है, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये स्लग होते हैं, इसको स्लग बोला जाता है। स्लग, द स्लग इज द यूआरएल फ्रेंडली, मतलब स्लग इज द यूआरएल। आप यूआरएल को स्लग बोल सकते हैं। आप चाहे तो सेम इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गए, इसको डाल देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ना भी डाले तो कोई मैंडेटरी नहीं है, डाल दिया मैंने, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड टू कैटेगरी, देखिए यहाँ लिख के आ गया। एक और कैटेगरी बना लेते हैं हम लेट से बना लेते हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस साइट्स, वर्ड वर्डप्रेस 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 साइट्स, ये हाँ वर्ड पर वेबसाइट डाल देते हैं, वर्ड पर वेबसाइट्स। ये होगी, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। अब इसमें देखिए हम सेलेक्ट नहीं ले रहे, बट ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कैटेगरी हमने बना ली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैटेगरी बना लेनी। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, सिंपली ऑल पोस्ट पे अभी कुछ नहीं दिखेगा, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए अभी हेलो वर्ल्ड जो भी वहाँ दिखा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये हमको मिलता है जब हम इंस्टॉल करते हैं।
तो इस पर हेलो वर्ड अभी दिख रहा था ना बैक में, वही है। तो हम सिंपली जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ से ऐड पोस्ट पे जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐड पोस्ट आ सकते हैं, लिखा ना पोस्ट, यहाँ पे ऐड पोस्ट पे आएंगे और हम यहाँ पे कुछ भी लिखने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। ये कुछ आपको गाइडलाइन मिलेगी तो आप सिंपली इसको यहाँ से कट कर दीजिए। टाइटल ऐड करते हैं। टाइटल हम लिखने वाले हैं वर्डप्रेस बिगिनर्स कोर्स बाई मेराज सर, या जो भी हो आपका, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, पब्लिश करते हैं। पब्लिश का बटन है, पब्लिश कर दिया, ठीक है। व्यू करके देखते हैं कैसा है। देखिए लिख क्या रहा ना, वर्डप्रेस बिगिनर्स कोर्स बाय मेराज सर। और भी चीज़ें इसमें कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, चलिए। आप सिंपली चाहे तो ऐसे टाइप करते हैं, या फिर मैं कहीं से कंटेंट उठा लूँ। मान लीजिए मैं यहाँ का कंटेंट उठा ले रहा हूँ कहीं से, ये मान लीजिए ये उठा लिया मैंने, यहाँ से टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग अपना खुद का लिखिएगा। ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे सेव एंड अपडेट, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं क्या हुआ है हमारे पोस्ट में। ये देखिए पोस्ट आ गई ना। ये अभी सिंपल सा थीम है, इसमें कुछ हुआ नहीं है, बस डोमेन को क्रिएट किया है, सब डोमेन क्रिएट किया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, और बाकी आपको डैशबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप एडवांस आपको लेके चलूँगा, ताकि चीज़ें आपको समझ में भी आए। वरना मैं बताता जो आपको समझ में ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं रहता ना मेरी मेहनत का, और आप भी कुछ ना सीख पाए, इसलिए। तो अब जब हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आ जाएंगे यहीं पे सारी चीज़ें। देखिए अभी हमने बनाया था, वर्ड पे आ गया ना, शो करने लगा। तो ऑल पोस्ट में ये होता है। कैटेगरी आपने समझ ली थी। टैग होता है कि इसका क्या टैग का मतलब होता है। टैग जैसे आप हैशटैग यूज़ करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो उस पेज पे या उस कैटेगरी पे या उस कम्युनिटी में दिखाए, तो टैग यही होते हैं। मीडिया, मीडिया में हमारे फोटोज़ होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो मीडिया, या फिर आपको सिंपली पोस्ट में भी ऐड कर सकते हो। अगर पोस्ट में ऐड करोगे आप ऑटोमेटिकली मीडिया लाइब्रेरी में पहुँच जाएगा। नाम ही है उसका मीडिया लाइब्रेरी। चलिए हम अपने पोस्ट में ही एडिट करते हैं, अपने पोस्ट में ही एडिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे इसमें एक इमेज डालने वाले हैं। तो हम इसमें सिंपली इमेज डालने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सर्च कर लें इमेज। IM आया कहीं, हाँ देखो ये आ गया ना, ये इमेज आ गया। नीचे हम अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा कि आप अपलोड करेंगे या मीडिया लाइब्रेरी से उठाएंगे। चूँकि मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए हम उठा नहीं सकते हैं। इंसर्ट फ्रॉम URL, अभी इसको, ये बात की बातें हैं, इस पर अभी हम नहीं ध्यान देंगे। सिंपली हम अपलोड करने वाले हैं। अपलोड कहाँ से होगा, सिंपली हमारे लोकल कंप्यूटर में जो होगा वो अपलोड करेगा। मान लीजिए मैं अपने ब्रांड का नाम ही अपलोड कर देता हूँ, छोटा सा, ये आ गया। सेव कर दिया। सेव होने के बाद हम एक बार व्यू करके देखते हैं। ये देखिए आ गया है ना यहाँ पे इमेज। अब सेम यही हमारी मीडिया लाइब्रेरी में भी जाके सेव हो गया होगा। तो आप ऑलरेडी जाके वहाँ से जो जो आपको इमेज रखनी हो अपनी वेबसाइट में, आप वहाँ पे जाके ऐड कर लें, ताकि आपको बार बार अपने लोकल PC पे या लैपटॉप पे जाके बार बार ना करना हो। बट बेहतर यही होता है कि आप जब कोई पोस्ट लिख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप वही इमेजेस डालें। अदरवाइज़ आपकी साइट जो है ना बल्कि हो जाएगी, फास्ट नहीं खुलेगी साइट गूगल पे। इसलिए हम मीडिया में, अब देखेंगे मीडिया में तो मीडिया फाइल्स नज़र आएंगी। देखिए आ गई ना। तो बेस्ट यही होता है कि आप वहीं पे जाके अपलोड कर दें। जब आप पोस्ट कोई क्रिएट कर लो, मान लो हम फाइनेंस की कैटेगरी में कोई पोस्ट लिख रहे हैं, अब हम उसको फाइनेंस, उसमें हमें पैसा दिखाना होता है या ऑफिस ऐसा दिखाना होता है जहाँ पे लोग फाइनेंस के लिए काम करते हैं, तो वैसी इमेज हमें डालनी होगी। तो ऑलरेडी अगर है दिमाग में तब तो डाल लें। अदरवाइज मैं तो यही करता हूँ, जब भी कोई पोस्ट लिखता हूँ या किसी क्लाइंट का लिखता हूँ, तो उसमें यही करता हूँ कि मैं तुरंत नहीं डालता हूँ। मैं अगर समझ में आता है मुझे ये पोस्ट चाहिए तो मैं डाउनलोड करके सिंपली वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। पेजेस क्या होते हैं, अब आ गया पेजेस। अब हम जान चुके हैं डैशबोर्ड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ऑल पोस्ट
पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी एंड टैग, इन सब के बारे में मैंने बता दिया कि क्या कैसे होगा काम इन पे। अब हम आते हैं, और मीडिया लाइब्रेरी आपको बता दिया। अब पेज क्या होता है, पेजेस क्या होता है? पेजेस बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये पेजेस जो होते हैं, ये एक नोटबुक है हमारे पास, उसमें पेजेस है जिसपे हम कुछ लिखते हैं। तो जैसे इनका ये है होम पेज, अबाउट पेज, आवर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स, करियर, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, और बहुत कुछ आप जो भी आप लिखना चाहें, तो ये है हमारे पेजेस। तो मैं आपको पेजेस दो चार बना के दिखा देता हूँ। देखिए, हम आएंगे पेजेस में, ऑल पेजेस में जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा हमको, बट मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमको वर्डप्रेस के थ्रू मिलता है, बट हम अपना खुद का बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं होम पेज। क्या बनाएंगे? एक मिनट, हम क्या बनाएंगे? होम पेज। होम, पब्लिश, सिंपल आपको पब्लिश कर देना है। होम पेज मेरा बन गया, होम पेज बन गया। और आपको दिखाता हूँ कहाँ गया होगा ये। देखिए, ये छोटा सा साइड में आया, होम पेज बन के होम पेज हो गया। अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं क्या? नेक्स्ट हम बनाएंगे अबाउट। अबाउट का पेज बनाएंगे, अपने बारे में बताएंगे वहाँ पे। बार बार अभी हम अभी धीरे धीरे थीम पे बढ़ने वाले हैं। जो जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। इसलिए जिनका बेसिक अभी क्लियर नहीं हुआ था या उन लोगों को पता नहीं है, तो जाके पिछली वीडियो को अब ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें। तो हम यहाँ बनाएंगे अबाउट, अबाउट अस। स्पेलिंग सही है, देख लेता हूँ, कंफ्यूज हूँ। ठीक है, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर दिया। इसको भी क्लिक पर करके देख लेते हैं। देखिए, आ गया अबाउट, अबाउट अस एंड होम। होम मैंने पहले बताया था, फिर अबाउट। अब हम एक पेज बनाएंगे सर्विस का, एक पेज और बनाते हैं। सर्विसेज का पब्लिश कर देंगे। रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। देखिए, सर्विसेज का पेज आ गया। अब एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने सर्विसेज का पेज बनाया, बट अभी हमको सर्विस नहीं दिखाना, लेकिन उससे पहले एक कॉन्टेक्ट अस का भी पेज बना लेते हैं। तो बना रहे हैं तो ये भी बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। कॉन्टेक्ट अस, जिसमें हम अपने बिजनेस के बारे में, अपना नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑफिस लोकेशन या एड्रेस है आपके पास तो आप यूज़ करते हैं। पब्लिश हो गया। रिफ्रेश करके देखेंगे एक बार। देखिए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम सर्विसेज। ये अब मान लीजिए हमको अपना सर्विस का पेज हाइड करना है, या अभी मेरे पास सर्विस नहीं है तो मुझको नहीं दिखाना है, तो हम सिंपली बैक करेंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे। ये जो पूरा पैनल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इधर लेफ्ट साइड में डार्क सा दिख रहा है, और ये इधर, ये पूरा हमारा एक विंडो है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। अब हम आए, सर्विस को हमें नहीं दिखाना था, हम सर्विस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा ट्रैश, ट्रैश पे क्लिक करके फिर अब हम जाके देखेंगे हमारा वहाँ से सर्विस पेज हट चुका है। रिफ्रेश करेंगे, देखिए हट गया ना। तो ये होता है जब हमें किसी पेज की ज़रूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है, नहीं दिखाना होता है क्लाइंट्स को या यूज़र्स को, तो फिर हम इस तरीके से ट्रैश में डाल देते हैं। नई चीज़ आपको पता चल गई। और फिर दोबारा से दिखाना हो, सिंपली यहाँ देखिए ऊपर है ट्रैश, ट्रैश में जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिख के आएगा रिस्टोर और परमानेंट डिलीट। अगर आपने परमानेंट पर क्लिक कर दिया तो फिर वो पेज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, बट हमने टेम्परेरी उसको ट्रैश में डाला था, अब हमको अगेन ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको रिस्टोर कर देंगे। हमारा पेज वहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करके आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार और रिफ्रेश करेंगे,
बार अगेन रिफ्रेश करेंगे, नहीं आया, कोई बात नहीं, हम ऑल पेजेस में आते हैं, फिर देखते हैं पेजेस में आ गया, बट ये अभी ड्राफ्ट में है, इसको अगेन हमको एडिट करके पब्लिश करना पड़ेगा, इसको पब्लिश करना है, पब्लिश हो गया, देन आप रिफ्रेश करके देखेंगे आ गया, देखा, सब चीज़ें आपके सामने लाइव हो रही हैं, तो ध्यान से देखिए आप लोग, एकदम एकदम ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, कमेंट क्या होता है। कमेंट वो चीज़ होती है, कमेंट आई थिंक मुझे बहुत ही डीप डाइव आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कमेंट का यूज़ करते हैं, जब भी हम कमेंट करते हैं तो जिसकी प्रोफाइल पे किया है या जिसके पेज पे किया उसको वो चीज़ नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देती है कि हाँ मेरे यूज़र को ये चीज़ पसंद आ रही है, हाँ मेरे यूज़र को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है। वैसे वेबसाइट में भी ये फैसिलिटी होती है, अगर आप दिखाना चाहें तो आप कमेंट वहाँ पे अगर कोई करता है तो आपको वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। अभी फ़िलहाल कमेंट में हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों की वेबसाइट एकदम फ्रेश है, तो एक कमेंट का सेक्शन यहाँ पे होगा, तो चलिए हम लोग कहीं कमेंट करते हैं इस पे। आई थिंक अभी इस पे थीम नहीं है इसलिए कमेंट हो नहीं पा रहा, पोस्ट में कमेंट होगा, तो हम इसके पोस्ट पे आते हैं, रुकिए, पोस्ट पे गए, ऑल पोस्ट पे आए, ऑल पोस्ट पे हम वर्ड प्रेस पे गए, व्यू करते हैं एक बार, पोस्ट में आए, देखिए कमेंट, ये देखिए कमेंट का ऑप्शन है। अब चलिए कमेंट में लिखिए यू आर वेरी नाइस या कुछ भी जो आपको डालना हो, जैसे आप बहुत अच्छे से वर्डप्रेस समझा रहे हो, ये मैंने किया पोस्ट, ये मेरा पोस्ट हो गया। देखिए ईमेल आईडी से मेरा फोटो भी फैच कर लिया इसने। अब हम कमेंट में आएंगे, कमेंट सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो देखो लिख के आ गया ना कमेंट, ये देखिए आप बहुत अच्छे हो। अब अगर आप कमेंट अच्छा है, आप चाहते हैं लोग दिखें, तो आप उसको अप्रूव कर दीजिए यहाँ से या अनअप्रूव कर दीजिए, तो वहाँ पे भी दिखने लगेगा। हट नहीं करेंगे तो लोग नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप देख पाएंगे। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था अपीयरेंस, आपको याद होगा, ये अपीयरेंस हो गया ना, पोस्ट हो गया, हमारा पोस्ट पेज मीडिया ये हो गया है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, पोस्ट, पोस्ट हो गया, पेजेस हो गया, मीडिया हो गया, कमेंट भी हो गया, और अब अपीयरेंस की बारी है। कहाँ है अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद प्लगइन क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अपीयरेंस, अपीयरेंस हमारी वेबसाइट की थीम, कि हमने कौन सी थीम डाल रखी है, कैसा दिख रहा है हमारा जो मैंने काम किया है अपनी वेबसाइट पे, ये बेसिकली थीम होती है। अभी हमारी वेबसाइट देखो ऐसे दिख रही है, कैसे दिख रही है, ये इसका होम पेज है, एकदम सिंपल सी। अगर हम डोमेन पे, इसके सब डोमेन पे क्लिक करें, देखो अब एकदम सिंपल सा आ रहा है ये। अब हम इसकी थीम चेंज करेंगे, तो जो सबसे पावरफुल और फ्री की थीम है उस पर वर्क करना है हम लोगों को, एस्ट्रा, एस्ट्रा, एस्ट्रा आ जाओ भाई, स्पेलिंग सही है, कोई आ नहीं रहा है, ऐड थीम पे जाना था। देखो लाइव करने का यही मज़ा है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं हो, पहले से है आपके सामने सब कुछ हो, यही रॉ मटेरियल ही आपको मिलेगा ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड करें। बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग, बहुत ही ज़्यादा कॉपी कट पेस्ट, ये चीज़ें नहीं, आपको जो चीज़ मिलेगी एज इट इज़ मिलेंगी, ताकि आपके दिमाग में एकदम स्टोर हो जाए ये चीज़ें, बार बार आपको लोगों की वीडियो ना देखनी पड़े, आप वेबसाइट बनाना सीख जाएं और अपनी करियर की शुरुआत कर दें, आप अर्न करने लगे। मैं यही कामना करता हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो जाए। अगर
इतने लोगों में से 2-3 बच्चे ने भी कमेंट कर दिया कि सर आपकी वेबसाइट वाली मैंने सीरीज़ देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कमाना शुरू कर दिया है सर। तो वाक़ई मुझे बहुत दिल से खुशी होगी, आप समझ नहीं सकते हैं कि मैं ये समझूँगा कि आपने मेरी फ़ीस दे दी। मैंने जो फ्री आपको सिखाया था, मैं यही समझूँगा कि आपने मेरी फ़ीस वापस कर दी। ये है एस्ट्रा। एस्ट्रा बहुत ही लाइट थीम होती है, बहुत ही अच्छी थीम होती है। आप किसी भी तरीके की वेबसाइट आप इस पे बना सकते हो, कोई भी तरीके की। 40 टू 60% लोग जो हैं एस्ट्रा ही यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट वेटेड है और बहुत ईज़िली कस्टमाइज़ भी है। इसका पेड वर्ज़न भी आता है बट पेड वर्ज़न की ज़रूरत आपको शुरू में नहीं पड़ेगी। जब कभी पड़ेगी तब तक आपके पास बहुत पैसा आ चुका होगा। तो फिर आप बाई कर सकते हैं इसका लाइसेंस वर्ज़न, इसको एक्टिवेट करेंगे। अभी देखिए हमारी वेबसाइट ऐसी है, ऐसी दिख रही है। अभी इसकी थीम देखिएगा, पूरा ये अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम सर्विस सब चेंज हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है ना, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, हार्ड रिफ्रेश करने वाला हूँ। ये पुरानी थीम का ये डिज़ाइन है, नई थीम अब आएगी। देखिए चेंज हो गया, लिख के आने लगा ना, कोई कैटेगरी में नहीं डाला है। हेलो वर्डप्रेस बिगनर, अभी कैसे लिख के आ रहा था ऊपर नीचे, अब देखो कितने अच्छे से लिख के आ रहा है हर चीज़। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, पेजेस कितना अच्छा लगने लगा। सिर्फ थीम के वजह से चीज़ें चेंज हो गई। सोचिए, सर्विसेज हैं, अबाउट हैं, कितना अच्छा है। अब थीम में डिज़ाइन का पार्ट होता है, कस्टमाइज होता है, विजिट क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, और थीम एडिटर तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो अपीयरेंस आपको समझ में आ गया, थीम क्या होती है ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्लगइन्स की। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स वो टूल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आगे काम करने के लिए। और बेसिकली ये मान लीजिए वो टूल्स ऑफ सेट्स होते हैं। जो चीज़ हम कोडिंग करके बनाते हैं वो हमको एक ऐप के थ्रू मिल जाता है। ऐप, प्लगइन्स को ऐप समझिए। चलो हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास देखो, इनका ये हॉस्टिंगर की तरफ से मिला हुआ है, एक लाइट स्पीड है। हम एक ऐसा प्लगइन डालने वाले हैं जो हमको आगे वेबसाइट डिज़ाइन करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो सिंपली ऐड प्लगइन पे जाएंगे। अब हम प्लगइन्स जो वर्डप्रेस की प्लगइन लाइब्रेरी है उसमें फॉल कर गए हैं। सबसे पहले हमें क्या डालना होता है? हमें डालना होता है लाइट स्पीड कैशे। तो हम टाइप करके आपको दिखाई देना, एंटी स्पैम भी डालेंगे। या स्पैम भी आप सर्च कर सकते हैं, स्पैम भी आपको आ जाएगा। ओ शिट, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत डाली होगी। ये एंटी स्पैम भी होगा। इसका मतलब क्या होता है? ये स्पैमिंग और जो बोट्स वगैरह घुमा करते हैं गूगल पर, वो सब फिल्टर आउट रहेंगे, आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर दें। अभी हमें ज़्यादा प्लगइन की ज़रूरत है नहीं। जैसे मान लीजिए इजी ऑनबोर्ड, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। ये हॉस्टिंगर रीच की भी ज़रूरत नहीं है, हॉस्टिंगर टूल की भी ज़रूरत नहीं। तो हम इन सबको सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डीएक्टिवेट करेंगे, फिर देन हम इसको डिलीट कर देंगे। जब एक्टिव होता है तो याद रखिएगा, हमेशा आपको यहाँ डीएक्टिवेट का बटन आएगा, यानी अगर आप डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब तब ये डीएक्टिवेट होगा। अभी वो एक्टिव है इसलिए डीएक्टिवेट दिखा रहा है। तो हम इस पर बल्क सेलेक्ट करके इसको करेंगे डीएक्टिवेट, अप्लाई। अब देखिएगा सब एक्टिव हो गए। अब ये सब एक्टिव दिखाने लगे, मतलब ये अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब जब एक्टिवेट दिखाएगा मतलब ये ऑफ है, जब ये डीएक्टिवेट दिखाएगा मतलब ये ऑन है। बस ऐसे आप समझ लीजिए। एक बार अगेन हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे परमानेंटली। यहाँ से बल्क एक्शन पे जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर देंगे। एक बार कंफर्म करेंगे, देन बूम, है ना। अब एक और प्लगइन था जो मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो में, वो था एलिमेंटर।
बहुत ही गजब, बहुत ही बेस्ट। ये देखिए एलिमेंटर है ना, ये एलिमेंटर एंड डब्ल्यूपी फॉर्म्स, इसका मैं आपको लाइसेंस वर्जन भी दूंगा, बट वो पेड के लिए होगा। तो अभी अब फ्री का है, ये बहुत ही बेस्ट है। आप फ्री में बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा प्रो हो जाएंगे, फिर वो चीज़ें आप ले सकते हैं, वो एडवांस कोर्स होंगी। बट वो एडवांस कोर्स जो है, तो एडवांस वाले लोगों को बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो मैं फ्री की चीज़ दे रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। सब बहुत ही बेस्ट चीज़ें ये भी हैं। एडवांस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लेवल उसका एक बोल सकते हैं कि एक बड़ा हो जाता है। तो अभी आपको फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, आप फ्री की चीज़ों को इस्तेमाल करिए, बेस्ट सीखिए। जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे पेड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, देन आप पेड की तरफ शिफ्ट होइए। अभी आपके जेब में पैसा नहीं होगा, अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप घर वालों से भी नहीं मांग सकते, या अपनी स्किल पे अभी आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, बट आप सीख सकते हैं, तो आप सीखिए अभी। बट मैं फिर से अगेन याद दिला दूं आपको कि आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। अगर आप होस्टिंग नहीं खरीदेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर होस्टिंग खरीद लेते हैं तो डोमेन आपको फ्री मिल जाता है। आप होस्टिंग आप अपने नीड के अकॉर्डिंग खरीद लीजिए, 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 4 साल, जो भी आपको जैसा आपकी जेब अलाउ करे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रही। एटलीस्ट इतना तो अमाउंट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ही लीजिएगा, वरना ये वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी वीडियो देखेंगे वर्थलेस हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे नहीं, यहाँ से देखेंगे 15-20 सेकंड बाद सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। इसलिए जो चीज़ सीखें उसको प्रैक्टिस करके देखें, ताकि आपको आ जाए। जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए एलिमेंटर को हम सर्च करते हैं। एलिमेंटर ये एक प्लगइन है जो हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया मैंने। एसेंशियल, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कर दिया। एक और प्लगइन डाल देते हैं जो हमारी वेबसाइट को हेल्प करेगा। एलिमेंटर डाला था ना, एलिमेंटर की ये सब आपस के सब रिलेटिव्स हैं। जैसे एसेंशियल ये डाल दीजिए, अल्टीमेट भी मैं डाल दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, बट ज़रूरत। इसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ, सब एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर दो, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। सब डन, डन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड अब इसको कर देते हैं, इसके बाद में हम इसको कर लेंगे, एंड देन फिनिश। ये हो गई, ठीक है। हमारी वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप तैयार हो रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको पेड कोर्स में सिखाते हैं लोग, और उसका चार्ज कर लेते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये। एक मामूली से इंस्टीट्यूट वाले चार्ज करते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको 50 हज़ार, 60 हज़ार, इवन 1.5 लाख रुपए के कोर्स हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग 5 से 6 लाख रुपए में भी लोग सेल करते हैं। ये वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ। आपको सब चीज़ नहीं सीखनी है, आपको बस दो एक चीज़ें सीखनी है, उस पर मास्टरी करनी है। बाकी आपको लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग आगे सीखना चाहता हूँ, मैं अपने करियर को ग्रोथ, अपने करियर में इसको सीखने के बाद मैं अपने करियर में इससे ग्रोथ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए आगे शुरू करते हैं कि कहाँ पे हम लोग थे। हाँ, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपना डाल दिया था, थीम चेंज की थी। थीम के बाद फिर हम लोगों ने प्लगइन्स, तो हमारे अपीयरेंस हो गई, यानी मैंने अपीयरेंस भी आपको बता दिया। अपी अपीयरेंस भी बता दिया। देन प्लगइन्स, अरे यार एक मिनट, प्लगइन्स हो गए। थीम भी बता दिया है आपको, ठीक है, थीम बता दिया है। अब क्या रह गया है, और आज ही कंप्लीट इसको करते हैं, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बनाना शुरू करें। प्लगइन्स के बाद आता है यूज़र। यूज़र क्या होता है? यूज़र वो होते हैं, जैसे अभी आपका एक यूज़र ये है। यूज़र बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपकी टीम में 4-5 लोग हैं, आप काम सबको असाइन करना चाहते हैं।
आप सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपको असाइन करना है। अब आगे जब आपकी टीम बड़ी होगी, काम ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आपको असाइन करना पड़ेगा। आप सिंपली, आपको ऐड यूज़र यही काम करता है, हेल्प करता है आपको। ऐड यूज़र पे जाएंगे और उस बंदे की ईमेल आपको यहाँ डालना होगा। उसका ईमेल यूज़र नेम आप डाल देंगे, यहाँ पे उसका पासवर्ड क्रिएट कर देंगे और उसको रोल क्या असाइन करना है। आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं, ऑथर बनाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, या सब्सक्राइबर ही रहने देते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर मत बनाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप बना देंगे तो फुल कंट्रोल उसके पास भी होगा, वो चाहे तो आपको रिमूव कर सकता है। इसीलिए आप उसको एडिटर बना दें, ऑथर बना दें, बस मेन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये सेक्शन है। ऑल यूज़र में जितने भी लोग होंगे, आपने जिन जिनको यूज़र असाइन किया होगा, वो आपको ऑल यूज़र में दिखेंगे। ठीक है, टूल्स में आएंगे। टूल्स में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ एंड पर्सनल डाटा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, जब हम कभी वेबसाइट का बैकअप वगैरह रखना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट का बैकअप, ताकि कभी साइट क्रैश हो गई या कोई दिक्कत आ गई तो हमारे पास मेरा डेटा सेव रहे। और इंपोर्ट के थ्रू हम अगेन चढ़ा देते हैं, अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं, तो हमारा जो डेटा था वो बैकअप के थ्रू सब चीज़ें अपलोड हो जाती हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होती है, यूज़र का डेटा सेफ रहता है। सेटिंग क्या होती है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेटिंग के अंदर हमको मिलता है जर्नल क्या होता है, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी पॉलिसी, एंटी स्पैम भी मैंने डाला था, लाइट कैशे भी डाला था, ये सब उसके पार्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप जर्नल में जाएंगे, हम जर्नल में क्लिक करेंगे तो जर्नल में अभी यहाँ पे हमको, जैसे आप ये डेमो 1 ये लिख के आ रहा है ना, dbclinker.com, ये चीज़ ये चीज़ यहाँ से हट सकता है। कैसे हटेगा, हम यहाँ पे आएंगे, आप अपना नाम लिख दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग और लेक्चर 1 डाल दें या ट्यूटोरियल 1 डाल दें। मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लेक्चर वीडियो 2, क्योंकि ये वीडियो 2 है। वीडियो 2 तो वहाँ पर वीडियो 2 अभी देखिएगा, शो करेगा। टाइम जोन, डेट एंड फॉर्मेट। टाइम जोन आप लोकल, आप कलकत्ता ही रखिए तो ज़्यादा सही है। लोकल हम कोलकाता ढूंढते हैं, ये आ गया, ये आ गया, कोलकाता सेलेक्ट हो गया। अब डेट फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हैं, मंथ, डेट, मंथ या ईयर के हिसाब से रख, जैसे इसमें है, ये पहले से इसमें चूज़ है, आप अकॉर्डिंग टू अपने इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको जो सही लगेगा आप चूज़ कर लीजिए, बस सिंपली ऐसे क्लिक करना होता है, वो चूज़ कर जाएगा। टाइम फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है टोटली। सेव एंड चेंजेस क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, चेंज हो जाएगा अभी रिफ्रेश करने पे। देखिए डिजिटल मार्केटिंग वीडियो 2। और अगर आप यहाँ पे साइड आइकन डालना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ये मैं जब आगे बताऊंगा फिर मैं बताऊंगा। सिंपली आपको डिज़ाइन जाके करना होगा, बनाना होगा। इसका रेशियो भी यहाँ पे लिखा होता है, ये देखिए, इट शुड बी स्क्वायर एटलीस्ट 512 बाई 512 पिक्सल में होना चाहिए। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब राइटिंग का पार्ट देख लेते हैं कि राइटिंग में क्या होता है। राइटिंग के पार्ट में आ गई कैटेगराइज, इसमें कैटेगरी क्या है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज सबको अन कैटेगरी ही दिखाएगा। होम पे जब भी क्लिक करेंगे तो सबको, अभी देखो ये अन कैटेगरी दिखा रहा है, अनकैटेगराइज्ड। अभी देखिएगा जब मैं इसको सेव कर देता हूँ, बाकी सब ओके हैं। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अन कैटेगरी हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट भी मैं यहाँ पे भी सेव कर देता हूँ, ताकि हमको जो दिखाई दे वो डिजिटल मार्केटिंग ही दिखाई दे हर तरफ। अब देखिए कैटेगरी चेंज, इनकॉग्निटो में खोल के देखते हैं हुआ है।
तो ये हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है, जब हम नेक्स्ट को करेंगे तब ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम रीडिंग पे आ जाएंगे। रीडिंग पे क्या होता है, होम पेज की सेटिंग होती है, कौन सा पेज आप मेन पे दिखाना चाहते हैं। स्टैटिक, डायनेमिक। होम पेज यहाँ पे जब स्टैटिक्स में आएंगे तो आप कौन सा पेज यहाँ दिखाना चाहते हैं। अबाउट अस का दिखाना चाहते हैं कि जब भी वेबसाइट खुले तो अबाउट अस खुले, या होम खुले, या सर्विसेज का खुले। तो हम चलिए अभी अबाउट अस का एक बार सेव करके आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। ये होम पेज आएगा, जब भी वेबसाइट का डोमेन को डालकर खोलेगा तो होम पेज खुलेगा। ये है, इनकॉग्निटो पे चेक करते हैं कि क्या खुल गया। वीडियो 2 आया हमारा, अबाउट अस, होम नहीं आया। देखिए होम की जगह ये अबाउट अस है, इसलिए यहाँ पे ये डोमेन चेंज नहीं हुआ। बाकी अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे करते हैं, देखिए चेंज हो गया। यानी हमारा जो पेज है मेन, अबाउट अस पे ये डोमेन है। मेन होम पेज हमारा क्या है, अबाउट अस, इसलिए हमें यहाँ पे कोई और इसके आगे स्लैश के आगे नहीं दिख रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे करेंगे, देखिए कॉन्टैक्ट्स आ गया, होम पे जाते हैं, होम लिख के आ गया। सर्विसेज पे जाते हैं, सर्विसेज लिख के आ गया। ये अभी थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, बट ये बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना है। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर दें तो वहाँ देखिएगा अभी क्या होता है, वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। हमको इनकॉग्निटो पे देखना था ना। अभी देखो सर्विस पेज पे हैं, कॉन्टैक्ट क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस आ गया, होम। होम अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। सेव किया था कि नहीं वहाँ से हमने, शायद मैं सेव नहीं किया क्या। होम पेज कॉन्टैक्ट अस, होम पेज कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट। कॉन्टैक्ट अस में कुछ नहीं, इसलिए दिखाया और सेट हो गया ये हमारा। इस पे एक मिनट, कॉन्टैक्ट अस सेलेक्ट एज अ होम पेज। अगर आप योर लेटेस्ट करोगे तो जो लेटेस्ट आएगा वो सेट हो रहेगा। अभी फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सब डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देते हैं, एंड योर लेटेस्ट, यानी जो भी हम लेटेस्ट पोस्ट करेंगे वो चीज़ें हमको दिखे, डिस्प्ले हो होम पे। सेव, डिस्कशन का ऑप्शन है इसमें, सारी चीज़ें आज जितना है सारा पार्ट आपको मैं बता देता हूँ। डिस्कशन क्या होता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आर्ट सब डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसमें कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप एक बार जाके इसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। अवतार्स वगैरह सेलेक्ट करना होता है, ये सब चीज़ें खास नहीं है ये। मीडिया अगेन मैं बता देता हूँ कि कितने साइज़ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। कि जब हम कोई पोस्ट बनाएंगे, जब इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग इसका साइज़ घटाना बढ़ाना सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि मुझे इतना हाइट चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, तो उस हिसाब से रहता है इसमें। परमालिंक क्या होता है, परमालिंक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आप ज़रूर सीख लें। परमालिंक क्या होता है, परमालिंक ये मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी ये जो दिख रहा है, ये जो हाईलाइटेड डेमो 1.dvc-com/wordpress-beginner-course-by-mirage-shar, फिर फॉरवर्ड स्लैश है। इसको कॉपी करते हैं और नए विंडो में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यूआरएल है ये हमारा। इस यूआरएल को अगर आप कहीं भी शेयर करेंगे और इस यूआरएल पर बंदा अगर क्लिक करके ओपन करेगा तो उसको पर्टिकुलर ये पेज नज़र आएगा। इसी को बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या होता है,
यूनिफाइड कुछ है, मैं भूल गया, मैं दिखा देता हूँ, बट URL फुल फॉर्म देखो क्या है, मुझे भी याद आ जाएगा इसी बहाने। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स यानी आपका रिसोर्स उसमें सेव होता है, क्या है कैसे है, ये बस इतना जानो कि ये यूआरएल का काम इतना होता है कि हमें कोई भी चीज़ शेयर करनी होती है, सिंपली हम अपना यूआरएल उसको शेयर कर देते हैं। जैसे ही विकिपीडिया क्या है, अभी इसको हम खोलेंगे विकिपीडिया पे, ये देखो इसका एक यूआरएल बन के आया ना। अब इस यूआरएल को अगर हम कहीं भी खोलेंगे, मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने कट कर दिया, फुल कट हो गया, अगेन हम इसको न्यू टैब में खोलेंगे इनकॉग्निटो में, और हम जब क्लिक करेंगे तो हमको देखो वही पेज दिखा ना, यही यूआरएल का काम होता है, बस इतना जानो आप अभी। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पोस्ट नेम ही सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो यूआरएल है वो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए आपने मंथ सिलेक्ट कर दिया, तो जिस मंथ में आप काम करेंगे उसके बाद लिख के आएगा डेमो/2025 महीना 11, फिर उसके बाद आपकी पोस्ट का नाम है यूआरएल या स्लग जो भी आप बोलें उसको, यूआरएल हुआ, स्लग हुआ, ये सब चीज़ें सेम ही हैं, बस नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। और ये हम सिंपली पोस्ट नेम ही रखेंगे, देखो इसमें इजी रहता है। आपके डोमेन के बाद आपका यूआरएल आएगा कि आपने वर्डप्रेस के बारे में लिखा तो वर्डप्रेस आएगा, आपने वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में लिखा वो आएगा, आपने अपीयरेंस के बारे में बताया वो आएगा, तो स्लैश 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 ये पोस्ट होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है हमारा इसी पे सिलेक्ट होना चाहिए, पोस्ट पे, पोस्ट नेम हमेशा सिलेक्ट होना चाहिए। सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद प्राइवेसी कुछ खास नहीं है, लाइट ये सारी चीज़ें कोई खास नहीं है, लाइट स्पेस ये सब प्लगइन्स का पार्ट है, तो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही था आज का पार्ट। रिफ्रेश किया, देख लेते हैं गो थ्रू कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सबसे पहले आज सीखा पोस्ट क्या होता है, इसको करते हैं यस, डन हो गया, इसको डन करते हैं डन। फिर पेजेस क्या होता है, डन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मीडिया क्या होता है, डन। कमेंट, इसके बारे में भी जाना, डन। अपीयरेंस, इसके बारे में भी पढ़ा कि अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क होता है, डन। अपीयरेंस में मैंने बता दिया है क्या है। प्लगइन्स क्या होता है, सेट्स ऑफ कोड्स होते हैं जो कि एक टूल की तरह हेल्प करते हैं, डन। थीम क्या होती है, डन। उसके बाद हमने क्या जाना, थीम के बाद यूआरएल क्या होता है उसके बारे में आपको बताया, डन। फिर और क्या था देख लेता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें, आई थिंक सब कुछ मैंने उसमें कवर कर दिया। सेटिंग बताई, टूल्स बताया, सेटिंग के अंदर जितने ऑप्शन है वो सारी, जर्नल है, राइटिंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। सेटिंग, सेटिंग बताई, सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर क्या क्या था, रीडिंग, 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 राइटिंग, राइटिंग, डिस्कशन, डिस्कशन था, डिस्कशन था। देन उसके बाद क्या था, डिस्कशन के बाद मीडिया था एंड परमालिंक तो मैं बता ही चुका हूँ। मीडिया, मीडिया मैंने बता दिया, परमालिंक भी बता दिया, तो ये हो गया टोटल इक्वल टू डन। तो हमने पोस्ट क्या होता है ये जाना, पेजेस क्या होता है ये क्या है ये भी इसको बताया, मीडिया क्या है इसको भी बता दिया, कमेंट क्या चीज़ होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अपीयरेंस क्या भला होती है उसको भी मैंने बता दिया, प्लगइन्स, थीम्स, यूआरएल, सेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन होता है ये सारी चीज़ें बताएं। अब इन सब चीज़ों में टोटल सब कुछ यहाँ से मैंने आज आपको एकदम कंप्लीट बता दिया, जो ये बेसिक्स है, यही बेसिक्स से हर वेबसाइट में आपको यही चीज़ यूज़ होने वाली है। हाँ, आपको मैंने एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करके बताया, अब उस पे हम लोग आगे काम करेंगे, और हमारी जो ये रेफरेंस वेबसाइट है, इस रेफरेंस वेबसाइट का मैं यूआरएल अभी सेव कर लेता हूँ, ताकि जो हमारी थर्ड वीडियो हो उसमें इसी का रेफरेंस रहे। तो रेफरेंस पे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, रेफरेंस साइट फॉर थर्ड वीडियो,
रियल। तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, कैसे डोमेन बाई करना है। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि होस्टिंग ज़रूर खरीद लें, ताकि आप लोगों को वेबसाइट बनाने में और प्रैक्टिस करने में मदद मिले। अदरवाइज़ आप सीखते रहेंगे बट आप कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरी वीडियो के नीचे भी लिखा हुआ है कि योर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। इसका मतलब यही है कि आप अपने स्किल को अगर बढ़ाएंगे, उसे पॉलिश करेंगे, नरिश करेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती। आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास स्किल होगी, आपको लोग इज्जत देंगे। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास स्किल होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपके बॉस जो हैं आपकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे। आप खुद का बिजनेस आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट इन अ राइट डायरेक्शन। तो मैं आपकी जो इतनी हेल्प कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प को सफल बनाने में मेरी मदद करें। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग वेबसाइट बनाना सीखें, क्योंकि मात्र ये एक ऐसी स्किल है कि हमेशा डिमांडिंग रहेगी, चाहे जितना एआई आ जाए, चाहे जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। बट जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, वो एआई अभी भी नहीं बनाता है। मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म एआई के ट्राई किए हुए हैं, बट जो मज़ा मुझे वर्डप्रेस के थ्रू आता है वेबसाइट बनाने में, वो मज़ा मुझे उसमें नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है। मैं भी आप ही लोगों की तरह था, मैंने भी चीज़ों को सीखी है, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, मैंने अपने ऊपर स्पेंड किया, मैंने अपने ऊपर बहुत सारे पैसे खर्चे किए हुए हैं, तब जाके मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखा है। अभी भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको प्लीज़ सीरियस लें, ताकि आप लोग कल को ये बोल सके कि मेरा सर ने जो मुझे बताया था बहुत अच्छा बताया था। आप लोगों का सीख जाना ही मेरे लिए वो मेरी फीस के बराबर है। वो मेरा फीस जो मुझे लोग पेड में देते हैं, वो मैं आपको फ्री दिखा रहा हूँ। तो मैं ये समझूंगा, आप जब कमेंट करेंगे सर मुझे ये वैल्यू मिली, तो मैं समझूंगा आपने मेरी फीस दे दी। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और स्किल बेस्ड जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है, तो कुछ उसका भी प्राइस मुझे मिलना चाहिए। तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर शेयर करने का दिल है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो, आप उन लोगों से मिलें जो आपकी तरह हैं, बनना चाहते हैं। बस मेरी यही कामना है और आशा है, ऊपर वाले से प्रार्थना है, प्रे है कि आप सभी लोग कामयाब हों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जो मैंने सिखाया है उसको प्रैक्टिस करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने होस्टिंगर का जो लिंक है, वो मैंने अपना रेफरल लिंक दे दिया है, जाके आप उसको उसी के थ्रू अगर आप बाई कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।